दौलत व शोहरत की दौड़ में दबंगता के साथ आगे बढ़ते रहे मिक्की बख्शी को अपने अतीत पर ज्यादा रंजन नहीं था। ये जरूर था कि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से जेल जाना पड़े। अपराध के क्षेत्र के जाने माने चेहरे अब भी उसके नाम से खौफ खाते थे। वह रसूखदार लोगों की महफिलों में शिरकत करने लगा था। उसने साफ सुथरी जिंदगी का नया सफर शुरू करने का संकल्प ले लिया था। अब वो पढ़ी लिखी बीबी व इकलौते बेटे को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहता था। उसने बीवी के नाम न केवल घर कारोबार कर दिया था, बल्कि नई चमचमाती कार की चाबी भी सौंप दी थी। जिस बीवी के लिए उसने इतना सब कुछ किया, वही उसके जिगरी दोस्त तुलसी खोसला के साथ मिलकर उसके सीने में छुरा खोपेंगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। नागपुर ही नहीं, मध्य भारत में कूलर कारोबार में खोसला कूलर से एक बड़ा नाम है। जाने माने कूलर ब्रांड के संचालक तुलसी खोसला का भी अपना अलग ठाट रहा है। हैंडसम स्टाइलिश पर्सनालिटी के तौर पर वह यार दोस्तों की महफिलों की शान हुआ करता था। कई छोटे मोटे फिल्मों में भी वह दाव आजमा चुका था। इन दिनों जमीन कारोबार में मंदी का दौर सा चल रहा था, लेकिन तुलसी मंदी के दौर में भी जमीन कारोबार में अच्छा कमा रहा था। लोग उसे बातों का धनी भी कहते थे। वह अपना कारोबार बढ़ाने की कला अच्छी तरह जानता था। 47 वर्षीय तुलसी नागपुर के जिस बहरामजी टाउन परिसर में रहता था, उसे करोड़पतियों की बस्ती भी कहा जाता है। उस बस्ती में लग्जरियस लाइफस्टाइल के शख्स रहते थे। तुलसी का छोटा सा परिवार था। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी थी। 18 वर्षीय बेटा विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जो छुट्टी मनाने घर आया हुआ था। 20 अगस्त 2019 की रात करीब 9 बजे की बात है। तुलसी का भाई मनीष और बेटा शिरडी में साईं बाबा के दर्शन कर घर लौट रहे थे। तुलसी अपने कारोबार के जरूरी काम निपटा कर समय से पहले ही घर पहुंच गया था। घर पर उसने बेटे व भाई से मुलाकात की। भूख लगी थी सो पत्नी को खाना लगाने को कहा। इसी बीच तुलसी घोसला के पास मधु का फोन आया। मधु उसकी खास महिला मित्र थी। वह उसके अजीज दोस्त बिक्की बख्शी की पत्नी थी। कारोबार में भी मधु तुलसी की मदद लिया करती थी। मधु ने उससे कहा कि कड़बी चौक के नजदीक उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, आप तुरंत आ जाइए। तुम वही रहो, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ, कहकर तुलसी बिना खाना खाए ही घर से निकल गया। मधु का घर कड़बी चौक के पास कश्मीरी गली में था। कश्मीरी गली को नागपुर की सबसे प्रमुख पंजाबियों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ बड़े कारोबारियों के बंगले हैं। कुछ देर में तुलसी मधु के पास पहुंच गया और मधु को घर पहुंचाया। मधु को घर छोड़ने के बाद तुलसी अपनी कार नंबर BB08AX0909 से घर लौटने लगा। तुलसी घोसला ने चुकाई भारी कीमत। रात के करीब 11 बजे हो गए। तुलसी किसी काम से कड़बी चौक पर खड़ा था। तभी वहां खड़ी उसकी कार में एक ऑटो रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। तुलसी ने ऑटो चालक को फटकार लगाई तो ऑटो से उतर कर आए 3 युवक तुलसी से झगड़ा करने लगे। चौक पर वाहनों का आना जाना चल रहा था। झगड़ा होता देख वहां लोग जमा होने लगे। तुलसी की नजर ऑटो रिक्शा में बैठे एक शख्स पर गई। उसे देखकर तुलसी को यह समझ में देर नहीं लगी कि ऑटो में आए लोग संबंधित है और वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कई दिनों से उसे हमला होने का अंदेशा था। तुलसी ने चतुराई से काम लिया। वह उन लोगों से झगड़ने के बजाय कार लेकर सीधे घर की ओर चल पड़ा। वह काफी घबराया हुआ था। बैरामती टाउन में तुलसी के घर से कुछ देरी पर गोंडवाना चौक है। तुलसी ने अचानक कार रोकी। उसे लग रहा था कि ऑटो वाले लोग उसे खोजते हुए उसके घर भी पहुंच सकते हैं। वह अपने बचाव के लिए कहीं भाग जाना चाहता था। तुलसी कार से उतरा। भागने की फिराक में उसने मोबाइल निकालकर अपने दोस्त मधु को जानकारी देने के लिए फोन किया। उसने मधु को बताया कि उसके घर से लौटते समय कड़बी चौक में उस पर हमला होने वाला था। वह इसके आगे कुछ कहता, इससे पहले ही ऑटो और बाइक पर आए लोगों ने तुलसी पर हमला कर दिया। परसे के पहले ही वार में तुलसी की चीख निकल गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर 10 फीट दूर जाकर गिरा। इसके बाद भी उन लोगों ने तुलसी पर कई वार किए। अपना काम करके हमलावर ऑटो रिक्शा से फरार हो गए। एक हमलावर वहां से तुलसी की कार ले गया ताकि कोई कार से उसे इलाज के लिए अस्पताल न ले जा सके। उसने तुलसी की कार सदर क्षेत्र के LB होटल के पास ले जाकर खड़ी कर दी। हथियार भी उन्होंने वहीं आसपास डाल दिए थे। तुलसी की फोन पर मधु से बात चल रही थी।
लेकिन अचानक बातचीत बंद हो गई तो वह घबरा गई। वह उसी समय गोंडवाना चौक पहुंच गई। उस समय वहां काफी लोग जमा थे। वहां पड़ी तुलसी की लाश को देखकर वह चीख पड़ी। इसी बीच किसी ने फोन से पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना पाकर सदर पुलिस थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस उपायुक्त तो विनीता साहू भी वहां पहुंच गई। मधु ने पुलिस को बताया कि तुलसी उसका प्रेमी था और उसकी हत्या उसके पति मिक्की बख्शी व भाई सुनील भाटिया ने की है। तुलसी को मेयो अस्पताल ले जाया गया, वहां जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस लोगों से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी मधु आत्महत्या के लिए निकल पड़ी। तालाब की ओर जा रही थी। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू समझ गई कि वह कोई आत्मघाती कदम उठाने जा रही है, इसलिए उन्होंने उसे रोककर समझाया। विनीता ने मधु को आश्वस्त किया कि मिक्की व सुनील को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तब तक पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय भी वहां पहुंच गए थे। डीसीपी विनीता साहू ने उन्हें पूरी जानकारी से अवगत कराया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर उपाध्याय मिक्की की प्रवृत्ति से भलीभांति अवगत थे, क्योंकि वह अपराधी प्रवृत्ति का था। उन्होंने उसी समय थाना सदर के प्रभारी को आदेश दिया कि मिक्की को इसी समय उठा लो। मिक्की बख्शी राजनगर में रहता था। थाना प्रभारी ने एक पुलिस टीम मिक्की के घर भेज दी। घटना स्थल की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद थाना सदर पुलिस मधु को लेकर थाने लौट आई। मधु से कुछ जरूरी पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया। उधर पुलिस टीम मिक्की बख्शी के घर पहुंचते वो घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर आई। पुलिस ने मिक्की से तुलसी घोषला की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह कहता रहा कि तुलसी तो उसका दोस्त था, भला वह अपने दोस्तों को क्यों मारेगा। उसकी बात पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस जानती थी कि वह ढीठ किस्म का अपराधी है, इसीलिए पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि तुलसी घोषला की हत्या उसने अपने जानकार लोगों से कराई थी। उसकी हत्या कराने की उसने जो कहानी बताई वह काफी दिलचस्प थी। मिक्की कैसे बना दबंग। रुपेंद्र सिंह उर्फ मिक्की बख्शी नागपुर शहर का काफी चर्चित व्यक्ति था। करीब 2 दशक पहले शहर में प्रॉपर्टी के कारोबार में उसका सिक्का चलता था। विवादित जमीनों से कब्जा खाली कराने के लिए उसके पास अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते जाते थे। शुरुआत में मिक्की ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में कांस्टेबल की नौकरी की थी। उसकी तैनात नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के भामरगढ़ में थी। उसी दौरान निर्माण ठेकेदारी और सरकार के लोगों की फिक्सिंग का विरोध करते हुए उसने नौकरी छोड़ दी थी। बाद में नागपुर में उसने बेरिंग बेचने का व्यवसाय किया। मिक्की दबंग स्वभाव का तो था ही। जल्द ही उसके पास दबंग युवाओं की टीम तैयार हो गई। शहर ही नहीं, शहर के आसपास भी उसका नाम चर्चाओं में आ गया था। वह कारोबारियों का मददगार होने का दावा करता था, लेकिन उसकी पहचान वसूलीबाज अपराधी की भी बनने लगी थी। बाद में मिक्की ने यूथ फोर्स नाम का संगठन तैयार किया था। यूथ फोर्स के माध्यम से उसने युवाओं की टीम का विस्तार किया गया। उसके संगठन में बाउंसर युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू कर दिया। बाद में उसने यूथ फोर्स नाम की सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। शहर में सबसे महंगी व अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर यूथ फोर्स की अलग पहचान बन गई। इस एजेंसी में अभी भी करीब 3000 सिक्योरिटी गार्ड है। 2 दशक पहले शहर में ट्रक व्यवसाय को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कई ट्रक कारोबारी बात बात पर पुलिस व आरटीओ से उलझ पड़ते थे। आरोप था कि ट्रक कारोबारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनसे अंधाधुंध वसूली हो रही है। उस स्थिति में मिक्की ने उत्तर नागपुर में महेंद्र नगर में यूथ फोर्स संगठन का कार्यालय खोला। उसके कार्यालय में ट्रक कारोबारी फरियाद लेकर जाते थे। मिक्की ने अपने स्तर से कई मामले सुलझा दिए। दरअसल पुलिस विभाग में मिक्की के कई दुश्मन थे तो कई दोस्त भी थे। नाम चलता तो पैसा भी आने लगा। मिक्की कारों के व काफिलों में घूमने लगा। 20-25 युवक उसकी निजी सुरक्षा में रहते थे। सार्वजनिक जीवन में अपना नाम बढ़ाने का प्रयास करते हुए मिक्की ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। राजनीति के क्षेत्र में भी उसने पैर जमाने की कोशिश की। लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं से उसके करीबी संबंध बन गए थे। उन पर वह खुले हाथों से पैसे खर्च करता था। मिक्की ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समर्थक के तौर पर
पहचान बना रखी थी। वह गडकरी के जन्मदिन पर एक भंडारे का आयोजन करता था। दोस्तों ने ही जोड़ा था रिश्ता। सन 2002 की बात है। तब तक मिक्की की पहचान सेटलमेंट कराने के एवज में बड़ी वसूली करने वाले अपराधी के तौर पर हो गई थी। एक मामले में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एसएसपी एस यादव ने मिक्की को गिरफ्तार कर सड़क पर घुमाया था। उसकी अपराधी छवि के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। शादी की उम्र निकलने लगी थी। उसके दोस्त ने उसके लिए इधर उधर रिश्ते की बात छेड़ी। उसके दोस्त में तुलसी भोसला व सुनील भाटिया प्रमुख थे। तीनों ने शहर के इस्लाम कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई की थी। तुलसी भोसला मिक्की का दोस्त ही नहीं, बतौर कार्यकर्ता भी काम करता था। कई मामलों में वह मिक्की के लिए प्लानर की भूमिका निभाता था। हरदम साय की तरह उसके साथ लगा रहता था। तुलसी को अभिनय का भी शौक था। उसने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। हिंदी फिल्म आशा दो होप में उसने मुख्य विलेन का किरदार निभाया था। उस फिल्म में अभिनेता शक्ति कपूर थे। शक्ति कपूर से तुलसी भोसला के पारिवारिक संबंध भी बन गए थे। सुनील भाटिया मिक्की व तुलसी के साथ ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन कम समय में उसने सट्टा कारोबार में बड़ी पहचान बना ली थी। यही वही सुनील भाटिया था जो आईपीएल मैच स्पॉट फिक्सिंग के मामले में भी दिल्ली में पकड़ा गया था। तब सुनील के गिरफ्तार होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेटर भी जांच की चपेट में आए थे। बताते हैं कि सुनील भाटिया ने क्रिकेट सट्टे की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों की दौलत एकत्र की थी। वह आए दिन विदेश में रहता था। पिछले कुछ समय से वह स्वयं को साईं बाबा के भक्त के तौर पर प्रस्थापित कर रहा था। उसने नागपुर में कड़बी चौक परिसर में साईं मंदिर भी बनवाया था। वहां हर गुरुवार को वह बड़ा भंडारा करता था। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए उसने नागपुर से वातानुकूलित बस की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा रखी थी। क्रिकेट और राजनीति के अलावा भाटिया के आपराधिक क्षेत्र में भी देश दुनिया के कई बड़े लोगों से सीधे संबंध थे। मिक्की के लिए रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन सामान्य सम्भ्रांत परिवार से कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। अपराधी के हाथ में कोई अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में तुलसी भोसला को न जाने क्या सूझी। एक दिन उसने दोस्त की पार्टी में कह दिया कि मिक्की भाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं बात नहीं बन रही तो हम कब काम आएंगे। शादी के लिए सुनील भाई की बहन मधु भी तो है। सुनील भाटिया की बहन मधु एमबीए कर रखा था। कहा गया कि वह मिक्की ही नहीं, उसके कारोबार को भी अच्छे से संभाल लेंगी। बात व प्रस्ताव पर विचार हुआ। उस समय सुनील भाटिया हत्या के एक मामले में जेल में था। मधु की मिक्की से उम्र में 10 साल छोटी थी। इसके बावजूद वह मिक्की से शादी के लिए राजी हो गई। लिहाजा बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हुई। कई जानी मानी हस्तियां शादी समारोह में शरीक हुई थी। मधु का मिजाज भी दबंग किस्म का था। मधु का मिजाज भी दबंग किस्म का था। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने मिक्की के संगठन यूथ फोर्स के कारोबार में दखल देना शुरू कर दिया। वह सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी की संचालक बन गई। मिक्की कारोबार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपनी नई दुनिया को संवारने लगा। राजनीति में भी उसका दबदबा कायम होने लगा। सन 2007-2012 के महानगर पालिका के चुनाव में मिक्की ने यूथ फोर्स का पैनल लड़ाया। पैनल के उम्मीदवार तो नहीं जीते, लेकिन मिक्की की पहचान उभरते नेता के तौर पर बनने लगी थी। हत्याकांड ने बदल ही दी जिंदगी। इसी बीच एक ऐसा कांड हुआ जिसने मिक्की की जिंदगी के सुनहरे रंगों को ही छीन लिया। सन 2012 की बात है। कोराड़ी रोड पर जमीन विवाद के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश मते का अपहरण कर लिया गया। बाद में उनकी हत्या कर लाश कलमनाग में रेलवे लाइन पर डाल दी गई। इस हत्या का सूत्रधार मिक्की ही था। मामला 2 करोड़ की वसूली का था। तब राज्य में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। गृह मंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता की हत्या के मामले को स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने चुनौती के तौर पर लिया। मिक्की बचाव का प्रयास करता रह गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। करीब 3 साल तक जेल में रहा। जेल से छूटा तो मिक्की के लिए सारा नजारा बदल सा गया था। उसकी पत्नी मधु ने यूथ फोर्स सिक्योरिटी एजेंसी का कारोबार न केवल संभाल लिया था, बल्कि अधिकृत तौर पर उसे अपने नाम पर कर लिया था। मिक्की के साथ साई की तरह रहने वाले तुलसी भोसला के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। तुलसी उसके बाद जाए
उसकी पत्नी मधु से ज्यादा लगाव दिखाने लगा था। जेल में रहते मिक्की के सेहत में भी काफी बदलाव आ गया था। वह सेहत सुधारने के लिए सुबह शाम सदर स्थित जिम में जाया करता था। मधु अक्सर तुलसी के साथ घर से गायब रहती थी, कभी किसी पार्टी में तो कभी क्लब में वही तुलसी के साथ दिखती थी। पहले तो मिक्की को लग रहा था कि पारिवारिक संबंध होने के कारण मधु तुलसी से अधिक घुल मिली है। वैसे भी दोनों की शादी से पहले ही पहचान थी, लेकिन संदेह हुआ तो एक दिन मिक्की ने मधु पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया। मजाक में उसने कह दिया कि तुलसी से ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है। यहाँ कौन यहाँ कौन किसका सगा है, सबने सब ठोका, सबने सबने सब को ठगा है। मिक्की की नसीहत का मधु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन जब मिक्की और मधु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। मधु ने साफ कह दिया कि तुलसी से उसके प्रेम संबंध है। तुलसी से उससे वो सारी खुशी मिलती है जिनकी हर औरत को जरूरत होती है। घूम गया मिक्की का दिमाग। यह सुनते ही मिक्की का दिमाग घूम गया। मधु ने यह भी बताया कि जब तुम जेल में थे तब तुलसी कैसे काम आता था। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लेकर कई मामलों में तुलसी ने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी की परवाह तक नहीं की। उस समय तुलसी ही उसका एकमात्र सहारा था। अब वो किसी भी हालत में तुलसी को खोना नहीं चाहती थी। मिक्की ने पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब मिक्की ने मधु के भाई सुनील भाटिया को सारी बात बता दी। सुनील की समाज में काफी इज्जत ही नहीं बल्कि इससे रुतबा भी था। इसलिए उसने भी बहन मधु को समझाने की कोशिश की, पर मधु तो तुलसी घोषला की दीवानी हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने प्रेमी की खातिर पति और भाई की इज्जत को धूमिल करने में हिचक महसूस नहीं की। वह बराबर तुलसी से मिलती रही। अपनी बहन मधु पर जब सुनील का कोई वश नहीं हो चला तो वह वैश्य में आ गया। उसने न केवल तुलसी को धमकाया बल्कि उसकी पत्नी को भी चेतावनी दी कि वह पति को समझा दे या फिर अपनी मांग का सिंदूर पोंछ ले। मधु और मिक्की के बीच विवाद बढ़ता गया तो मधु ने कश्मीरी गली वाला मिक्की का हड़प कर उसे उसमें रहना शुरू कर दिया। वह उसी फ्लैट में रहकर कारोबार संभाल रही थी। समय का चक्र नया मोड़ ले आया, एक ऐसा मोड़ जहाँ शेर की तरह जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी बेगी बिल्ली की तरह रहना पड़ रहा था। मिक्की बख्शी नाम के जिस शख्स का नाम सुनकर अच्छे अच्छे दुर्मखा डर के मारे पानी मांगने लगते थे, वह खुद को एकदम लाचार असहाय समझने लगा। मिक्की ने बीवी को क्या कुछ नहीं दिया था। उसने अपनी आधी से अधिक दौलत उसके नाम कर दी थी। अपने सैकड़ों समर्थकों व चेलों को उसके निर्देश का गुलाम बना दिया था। वही बीवी अब निरंकुश हो गई थी। मिक्की ने दोहरी पहचान के साथ इज्जत का महल खड़ा किया था। एक तरफ अपराध के क्षेत्र के भाई लोग उसकी चरण वंदना करते थे तो वही नामचीन और रुतबेदार लोगों के बीच भी उसका उठना बैठना था। बन गई योजना। जब मधु ने तुलसी घोषला का साथ नहीं छोड़ा तो अंत में मिक्की और सुनील ने फैसला कर लिया कि तुलसी को ठिकाने लगाना ठीक हो रहेगा। मिक्की जब जेल में बंद था तो उसकी जान पहचान गिरीश दासरवार नाम के 32 वर्षीय बदमाश से हो गई थी। मिक्की ने तुलसी घोषला को निपटाने के लिए गिरीश से बात की। इसके बदले में मिक्की ने उसे अपने एक धंधे में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। गिरीश इसके लिए तैयार हो गया। सौदा पक्का हो जाने के बाद गिरीश ने तुलसी घोषला की हत्या करने के संबंधित में अपने शागिर्दों को राहुल उर्फ बबन, राजू कमल का रीमा से जीजा माता नगर, कुणाल उर्फ चाइना सुरेश हेमने निवासी बंडी गांव, आरिफ इनायत खान निवासी खरबंदी नंदवंदन और अजीज अहमद उर्फ पांग्या अनिस अहमद निवासी हसनाबाग से बात की। ये सभी गिरीश का साथ देने को तैयार हो गए। इसके बाद ये सभी तुलसी घोषला की रेकी करने लगे। 20 अगस्त 2019 को उन्हें यह मौका मिल गया। तब उन्होंने गोंडवाना चौक पर उसकी फरसे से प्रहार कर हत्या कर दी। मिक्की बख्शी से पूछताछ करने के बाद गिरीश दासरवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। क्योंकि इन दोनों से और पूछताछ करनी थी, इसलिए मिक्की व गिरीश को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी एस.डी. मेहता की अदालत में पेश करके 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड मांगा। बचाव पक्ष के वकील प्रकाश नायडू ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों को 25 अगस्त तक का पुलिस रिमांड दे दिया।
घटना के 3 दिन बाद अन्य आरोपियों राहुल उर्फ पवन, राजू, कमलकर, कुणाल उर्फ चाइना, सुरेश हेमने, आरिफ इनायत खान और अजीज अहमद उर्फ पांग्या, अनीस अहमद को भी बाड़ी क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल की इमारत की छत से गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों पर हत्या, डकैती, संदेहमारी, अपहरण व मारपीट की सहित अन्य मामले दर्ज थे। हत्याकांड को अंजाम देने वाले गिरीश दासरवार पर हत्या के 4 मामले दर्ज थे। सन 2011 में गिरीश दासरवार ने अपने दोस्त जगदीश के साथ मिलकर विदेशी बुक्कावार नामक चिंतित प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दिनेश के शव को उसने अपने घर में ही ड्रम के अंदर छिपा कर रखा था। आरोपियों में कुछ ओला कैब चलाते हैं। डीसीपी विनीता साहू के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने एमएसएसपी पीआई बहस बंसोड़े, अमोल देशमुख के अलावा विनोद तिवारी, सुशांत सालुंके, सुधीर मंडावी, संदीप पांडे, बालवीर मान मोड़े शामिल थे। पुलिस ने सभी अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।